आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व जय श्री राम। आज हम भारत की शिक्षा व्यवस्था पे हो रही साजिश के विषय पर बात करेंगे। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था को विदेशी षड्यंत्रकारियों ने हमेशा खत्म करने का प्रयास किया। प्राचीन भारत में गुरुकुल की प्रथा थी और यह गुरुकुल शिक्षा के केंद्र बन जाते थे। इनमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्याकुंज, मिथिला आदि प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कई तीर्थ स्थल भी शिक्षा के केंद्र थे। काशी जिसका उदाहरण है, और कई मठों के आचार्यों के प्रभाव से इनके द्वारा संचालित मठ भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते थे। इनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के मठ प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध ने उपासकों की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। आगे चलकर भगवान बुद्ध के विचारों से नालंदा विश्वविद्यालय, वाललभी, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, आध्यात्मिक अभ्यास, गणित, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शिक्षा के साथ साथ महान चरित्रवान, संघर्षशील, भयमुक्त, आत्मनिर्भर, रचनाशील मनुष्य का निर्माण किया जाता था। ऋषि मुनि आचार्यगण अपनी योग शक्ति से जो शक्तियां प्राप्त करते थे, वे शिक्षार्थियों को बाल्यकाल से ही ध्यान अभ्यास करवाकर शिक्षार्थियों के आत्मबल को जगाकर साधारण बालक से महापुरुष के रूप में उसका निर्माण करते थे। स्कूल में जहां भगवत गीता से निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देकर शिक्षार्थियों का इस प्रकार निर्माण किया जाता था कि उसे जहां अन्याय दिखे वहां न्याय के लिए अपनी अग्रिम भूमिका निभाएं। वहीं रामचरितमानस से शिक्षा दी जाती थी कि यदि तुमने पीड़ित, शोषित और आम जनमानस को संगठित किया तो तुम अन्याय को आधार रखने वाली विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्तियों के को भी परास्त कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। 1835 में जब ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीयों को अपनी शिक्षा व संस्कृति पर बहुत अभिमान है और अब हमें उनके इस अभिमान को खत्म करना होगा, यानी जिस शिक्षा व्यवस्था पर उनको अभिमान है हमें उस व्यवस्था को खोखला करना होगा, जिससे भारतीयों को लगे कि उनकी शिक्षा खोखली है और उनकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेज अपनी इस षड्यंत्र में सफल हुए, क्योंकि आज भी भारत में अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की कोई मान्यता नहीं है। लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय भाषा व संस्कृत को ही खत्म नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन व भारतीय मूल्यों पर आधारित पूरे सिलेबस को ही खत्म कर दिया, जो भारत पर बहुत बड़ा आक्रमण था। भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु भारत को वास्तविक शिक्षा आज तक नहीं मिली। कांग्रेस ने पश्चिमी देशों के आधार पर ही शिक्षा नीति चलाई। इसका कारण यह था कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश के भी कुछ लोग थे। यहां तक कि 1990 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, यानी कांग्रेस में अंग्रेजी विचारधारा सम्मिलित थी। नेहरू जी ने जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उन्होंने भारत के नवनिर्माण की बात की और पश्चिमी देशों के आधार पर नीति बनाई। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल व अन्य बुद्धिजीवी लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने विरोध किया कि भारत का नवनिर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत के दर्शन के आधार पर ही भारत का पुनर्निर्माण करना है। परंतु कांग्रेस के अंदर अंग्रेजी विचारधारा के कारण भारत आज तक अपनी वास्तविक शिक्षा से वंचित रहा। जब भारत के संत महात्मा व आचार्यों ने मंदिरों में, आश्रमों में, तीर्थ स्थानों में वैदिक भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम किया, तो विदेशी एजेंडा चलाने वाले लोगों ने भारत में मंदिर को तोड़ने तथा
तीर्थ स्थानों को खत्म करने का प्रयास किया। परंतु जब 2014 में सरकार बदली तो भारत में भी बदलाव आया। भारत के पुनर्निर्माण की शुरुआत तब हुई जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ। अनेकों तीर्थ स्थानों का पुनर्निर्माण करके भारत में बदलाव दिखा। परंतु आज भी भारत में विदेशी शक्तियां षड्यंत्र कर रही है और खुद को समस्त सृष्टि का गुरु कहने वाले लोग विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियों से मिलकर उनके एजेंट बनकर भारतीय दर्शन व भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर आक्रमण कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर निर्माण नहीं करो, मंदिर में मत जाओ, तीर्थ स्थानों में मत जाओ, मेरे सिवा दूसरे किसी संत के पास शिक्षा लेने नहीं जाओ, तुम किसी दूसरे संत को मत मानो। ये सब करने के लिए इसलिए वो मना कर रहे हैं क्योंकि भारत की जो वास्तविक शिक्षा है वो आज स्कूलों में नहीं मिलती है, बल्कि भारत की वास्तविक शिक्षा केवल मंदिरों में, आश्रमों में व तीर्थ स्थानों पर मिल रही है। इसलिए विदेशी एजेंडा चलाने वाले लोग इस मिशन में हैं कि जिन स्थानों पर भारत की वास्तविक शिक्षा मिलती है, जिस शिक्षा पे भारत विश्व गुरु था, उन स्थानों को भी खत्म करके भारत की इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दो। हम सबको ऐसे लोगों से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब स्वयं भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा, भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन एवं अपने प्राचीन शिक्षा, जिस शिक्षा पर हमें भारत बहुत महान माना जाता था, उस शिक्षा का हम स्वयं अध्ययन करें। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सुझाव हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इन सारे विषयों की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और आपके सुझावों की हमें आवश्यकता है। यही कहते हुए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।